हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और नई कमाल की लीड कोड की प्रॉब्लम, जिसका नाम है लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ फ़ोन नंबर। जी दोस्तों, जानेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में, किस तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सब चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा और साथ ही में इसका कोड भी लिखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि ये जो सीरीज़ चल रही है ये हमारे डीएसए की अल्टीमेट डीएसए कोर्स फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ चल रही है, जहाँ पर आपको शुरू से आखिरी तक यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। साथ ही में लीड कोड पर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी विद C++ एंड पाइथन। तो चैनल में जाकर और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, सेव कर लीजिए इस प्लेलिस्ट को, जिससे कि कोई भी नए आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम आ जाते हैं वापस हमारी लीड कोड की प्रॉब्लम पर। दोस्तों, प्रॉब्लम को देखा जाए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कंपनीज़ में भी आ चुकी है। जी हाँ, आपको पता है कि ये कंपनीज़ में भी आ चुकी है। और प्रॉब्लम को देखा जाए तो ये एक रिकर्जन की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आइटरेटिव मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट हम रिकर्जन अभी हमने करंटली डीएसए में कंप्लीट किया है, तो हम रिकर्जन की मदद से ही इसे सॉल्व करेंगे। सो लिखा हुआ है गिवन अ स्ट्रिंग कंटेन्स डिजिट फ्रॉम 2 to 9 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है दोस्तों कि 2 को भी आपको और 9 को, दोनों को इंक्लूड करना है यहाँ पर। ठीक है, रिटर्न ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन दैट द नंबर कुड रिप्रेजेंट द आंसर इन एनी ऑर्डर। ओके, a map of digit of to letters just like on the telephone buttons is given below. Note that one does not map to n letter. Okay, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम को समझें तो यहाँ पर इसने बोला है कि 2 से लेके 9 तक, मान लो आपके पास में एक फ़ोन है और आपको जो है वो 2 से लेके 9 तक यहाँ पर बटन दिए रहते हैं। अगर आपने कीपैड वाले फ़ोन देखे हो तो उसमें 2 से लेके 9 तक बटन दिए रहते हैं, और जब आप 2 को एक बार प्रेस करते हो तो एक ए दबता है। ठीक है, और 2 बार प्रेस करते हो तो बी दबता है, एंड देन 3 बार प्रेस करते हो तो सी दबता है। और किसी किसी फ़ोन में ये काम लॉन्ग प्रेस से होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर इनपुट में दिया रहेगा, जैसे कि डिजिट दी रहेगी 2 और 3, यहाँ पर प्रिंट करा, तो आपको बताना है कि 2 और 3 के प्रिंट होने पर जो है वो कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं। उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आपको यहाँ पर प्रिंट आउट करना है। अच्छा, जब कुछ भी ये पास नहीं कराया तो एक सिंपली सी बात है, आपको यहाँ पर खाली अरे जो है वो प्रिंट कराना है। और अगर सिर्फ 2 लिया गया है तो ABC और 2 3 दिया गया तो उसके सारे कॉम्बिनेशन। कंस्ट्रेंट देखा जाए तो 0 से लेकर और 4 तक यहाँ पर हम जाएंगे, एंड डिजिट I इज़ अ डिजिट इन द रेंज। ओके, तो ये इसके कंस्ट्रेंट्स हैं। और देखा जाए तो हैश टेबल, स्ट्रिंग, बैक ट्रैकिंग, ये सब इंक्लूड है। और हम बैक ट्रैकिंग की मदद से इसको जो है सॉल्व करेंगे। वही रिकर्जन ही वही चीज़ होती है, उसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। और भी चीज़ों से सॉल्व किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, बट जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है हम उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इसमें दोस्तों ये जो आपको प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है लगभग समझ आ ही गई होगी कि आपको यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, बट फिर भी हो सकता हो कि किसी को यहाँ पर समझ में ना आई हो, तो मैं एक बार प्रॉब्लम को और इलॉबरेटली आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग के जो दरवाजे हैं और जो ताले हैं वो सारे खुल जाएं और आपको समझ में आ जाए कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर मैं अभी आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा, और प्रॉब्लम समझाने के बाद में मैं चाहूँगा कि जो भी आपका सॉल्यूशन है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पर सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे देखना है कि भाई कौन कौन लोग यहाँ पर सीरियसली देख रहे हैं। तो जो भी मैं यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा कंप्लीटली। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है और किस किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। जितना हमने पढ़ा है उसकी बेस पर आपको जो भी लगता है, जो भी आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनता है, उस कॉन्सेप्ट को आप जो है वो क्या करो कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो 2-5 मिनट का समय लगेगा, बट डेफिनेटली ये आपकी ये जो डीएससी की जर्नी है इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलो अब ज़्यादा मैं आपको प्लीज़ नहीं करना चाहता यहाँ पर। अब जिसको मर्जी हो वो लिखिए, वरना नहीं मर्जी हो तो कोई बात नहीं, आप सुनिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर डिजिट दिया तो 2। ठीक है, 2 में कौन कौन सी डिजिट होती है? 2 में डिजिट होती है ABC। ठीक है, और फिर नंबर दे दिया समझ लीजिए 3। तो 3 में कौन कौन सी डिजिट होती है? 3 में होती है भैया ABC एंड देन DEF। ठीक है, तो DEF। तो अब ये अगर 2 और 3 मैंने पास कराया, तो अब ए का कॉम्बिनेशन इससे बनेगा, ए का डी से बन सकता है, ए का ई से भी बन सकता है, ए का एफ से भी बन सकता है। ठीक है, तो किसी से भी बन सकता है। अच्छा, बी का फिर डी से बन सकता है, बी का ई से बन सकता है, बी का एफ से बन सकता है, सिमिलरली सी का भी। अब यहाँ पर हम टेस्ट केसेस देखें
तो देखो 3 टेस्ट केसेस दिए हुए हैं और हम हमारा खुद से भी यहाँ पर टेस्ट केस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर टेस्ट केस दिया 2 1 1 1 2 2 या फिर 2 1 2 1 3 4 इस तरीके से दे दिया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है, 2 1 और 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब 2 में क्या आ गया, सॉरी 1 तो होता नहीं, तो 2 3 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 2। तो 2 क्या हो गया, ABC। 3 क्या हो गया, A 3 क्या हो गया, ABCDEF, ठीक है। और ये वापस से हो गया ABC, इस तरीके से हो गया। तो अब मैंने A और B, ABC इस तरीके से करवाया, तब किस तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर जो A है वो A आपका D के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। तो D के साथ में बनाया, देन A के साथ में बनाएगा, ठीक है, इसके साथ में भी बनाएगा। उसी तरीके से उसके बाद में फिर A जो है वापस से यही है D के साथ में बनाएगा एंड B के साथ में बनाएगा। फिर ये जो A है वो D के साथ में बनाएगा एंड C के साथ में बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे और ये इस पे कूदेगा, इस पे कूदेगा, इस पे कूदेगा। उसके बाद में ये इस पे कूदेगा, ठीक है। एंड इस पे कूदने के बाद में फिर ये इस पे कूदेगा, इस पे कूदेगा, इस पे कूदेगा। देन ये इसके साथ में जाएगा एंड देन उसके बाद में ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, फिर ये ABC इस तरीके से कूदेंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर काम चलेगा। देन उसके बाद में ये B शिफ्ट होगा, मतलब आप देख रहे हो सबसे पहले ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये 1 2 3 1, सॉरी, जैसे मान लीजिए कि पोजीशन नंबर 1 है, ठीक है। तो 1 2 3, फिर ये 2, फिर ये 1 2 3, फिर ये 3, फिर ये 2 पे जाएगा। उसके बाद में सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होगी। तो इस तरीके से काम चलेगा। तो टोटल अगर आप देखो तो 3 3 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 27 कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट होंगे, ओके। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो अब हम इसको, अब इसका जो मेन, अब आपको फंडा समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो अब आप इसका जो है वो, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में, तो लगभग मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया कि यहाँ पर करना क्या है। बट फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, किस तरीके से आप सॉल्यूशन रखेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है दोस्तों वो है कोड लिखने की, कि अब इसको भाई कोड में लिखे कैसे, कि ठीक है समझ में तो आ गया कि करना क्या है, बट अब इसको रिकर्जन के फॉर्म में किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करें और किस तरीके से इसको यहाँ पर क्लियर करें, भाई ये हमको कोई बता दो तो हमारा यहाँ पर काम बन जाए, ठीक है। तो चलो अब चालू करते हैं काम। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर अब लिखने का है। अब यहाँ पर दोस्तों अब आपको दिख रहा है कि अब आपका जो है वो क्या काम आ रहा है। अब आपके यहाँ पर जो कोडिंग स्किल है वो ज़्यादा यहाँ पर काम आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम C++ का कोड लिखते हैं, उसके बाद में फिर हम पाइथन पर शिफ्ट होंगे। तो जो पाइथन वाले अगर वो स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड C++ वाले यहाँ पर आप स्टिक रहिए मेरे साथ में, और स्टिक रहते रहते ही यहाँ पर हम सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने C++ में शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो एक चीज़ दिख रही है आपको, वेक्टर। अब ये वेक्टर आपने पहले कभी सुना नहीं होगा कि भाई ये वेक्टर क्या होता है। तो अगर मैं वेक्टर आपको बताऊँ तो ये C++ में डायनामिक एरे होता है, ठीक है, जो कि अपना साइज जो है वो चेंज कर सकता है। इसको आप फ्रीली जो है वो यहाँ पर साइज़ को आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, तो फ्रीली आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। तो कुछ भी साइज़ आ सकता है ना, यहाँ पर 27 या फिर 27 लेटर का, यहाँ पर 27 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं, नल इस खाली भी हो सकता है। तो कुछ भी यहाँ पर साइज हो सकता है। तो हमने यहाँ पर इसलिए इसको वेक्टर डिफाइन करके रखा है। लीड कोड में बाय डिफॉल्ट ही वेक्टर यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पर आपको इनपुट में डिजिट्स मिलेंगी। तो चलिए अब लिखना चालू करते हैं कोड। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दोस्तों एक रिकर्जन कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बेस कंडीशन लिखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो, ओके। आई थिंक कि अब यहाँ पर आपको थोड़ा विजिबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोड लिखना चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले लिख रहा हूँ इफ़ डिजिट्स डॉट एम्प्टी। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि अगर डिजिट खाली हो तो जो है वो आपको यहाँ पर रिटर्न कर देना है खाली स्ट्रिंग, ठीक है, खाली स्ट्रिंग आपको यहाँ पर रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पर एरे और रिकर्जन दोनों का दोस्तों इस्तेमाल है, तो काफ़ी ध्यान से आपको यहाँ पर काम करना है, ओके। देन उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो है वो रिटर्न क्या करेगा, एक वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक वेक्टर स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें हमारा रिजल्ट जो है वो स्टोर करवा सके, ठीक है। तो वेक्टर स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं रिजल्ट या RES करके कुछ रख लेता हूँ, ओके। तो ये हमारा फाइनल जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर स्टोर करेगी। अच्छा, अब जो इन्होंने आउटपुट में दिया है, जो इन्होंने ये इमेज में दिया है, इसको हमको कोड में लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर सेम वेक्टर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा वेक्टर स्ट्रिंग डिजिट अंडरस्कोर मैप, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर मैप क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो 0 के लिए खाली रहेगा, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। 1 के लिए भी कोई यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा, 2 के लिए है ABC, ठीक है। उसी तरीके से B के लिए है
DEF, देन उसके बाद में GHI, देन उसके बाद में JKL, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि आखिर हमें किसके ओवर आइट्रेट करना है। देन MNO, देन उसके बाद में अगर आप देखो तो PQRS है 7 पर, एंड देन उसके बाद में 8 पर है TUV, एंड उसके बाद में 9 पर WXYZ। ओके, इतनी सारी चीज़ें हैं। और इस तरीके से हमारा ये अब जो जो यहाँ पर जो इमेज लिखी हुई है वो उसको हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, अभी तक हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वही कर रहे हैं, अभी तक हमने सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं रिटर्न कर देता हूँ, उससे पहले तो रिटर्न कर लेता हूँ। ये जो RES मैंने क्रिएट करा है इसको मैं रिटर्न कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने फंक्शन लिखना स्टार्ट नहीं करा। अब दोस्तों हम एक फंक्शन लिखेंगे, हम एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन सबसे पहले तो एक प्राइवेट फंक्शन हम इसको डिफाइन करते हैं। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइवेट पब्लिक से, बट स्टिल गुड प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आप इसको वहीं पर इस्तेमाल कर रहे हो उसी क्लास में तो प्राइवेट डिफाइन करो। ठीक है, ताकि इसको कहीं पर भी इस्तेमाल ना किया जा सके। तो मैं एक दोस्तों बैक ट्रैकिंग की मदद से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बैक ट्रैकिंग मतलब वही होता है जो जब आप फंक्शन रिकर्जन में क्या होता है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन स्टैक होता है और जब वापस आप जाते हो रिटर्न करते हुए उसको बैक ट्रैकिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा बैक ट्रैक, इसका नाम रख देता हूँ। तो दोस्तों अब हम जो है वो बैक ट्रैकिंग का जो यहाँ पर कोड है उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं दोस्तों। ओके, अब पैरामीटर्स में मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग जो डिजिट्स है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए कि क्या यहाँ पर डिजिट इनपुट में दी गई है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इस पर ये लगा दूंगा रेफरेंस। अब ये क्या हुआ दोस्तों, ये पॉइंटर नहीं हुआ, ये रेफरेंस हो गया। ठीक है, कि ये स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप अब इसकी कॉपी नहीं बनाओगे। अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसकी कॉपी आपने बना ली। ये क्या करेगा, ओरिजिनल डिजिट्स को ही मैनिपुलेट करेगा, बट इसका रेफरेंस हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, आपने अभी देखा हो। देन उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे इंट इंडेक्स, हम यहाँ पर इंडेक्स पास करेंगे। अब ये इंडेक्स का चीज़ है और इसको हमने क्यों यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इंडेक्स जो है वो करंट पोजीशन है। ठीक है, करंट पोजीशन है डिजिट में, जैसे कि 0 होता है फर्स्ट डिजिट के लिए। ठीक है, तो ये उसकी डिजिट है। ठीक है, उसका इंडेक्स यहाँ पर। चलो, उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या होगा, अभी धीरे धीरे आप देखते जाओ तो आप समझते जाओगे। उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग। अब यहाँ पर स्ट्रिंग का एक और रेफरेंस ले रहे हैं, किसका, जो करंट एक करंट नाम का वेरिएबल बना है। करंट क्या करेगा कि जो टेम्परेरी स्ट्रिंग बिल्ड होती है ना, ठीक है, जो टेम्परेरी स्ट्रिंग जो अभी चल रही है बनना, उसको यहाँ पर स्टोर करके रखेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A B, जैसे कि आप 2 कर लो, 2 और 3 का एग्जांपल दिमाग में लेके चलो। अब ABC और DEF है। ठीक है, तो अब ADEF पहले उसके हाथ में बनेगा, तो पहले कौन बन रहा है, पहले A बन रहा है। ठीक है, तो A से AD बनेगा, A से AE बनेगा, तो A को ये करंट स्टोर करके रखेगा। फिर करंटली कौन कांस्टेंट बैठा हुआ है और वो किसी के साथ में खेल रहा है। ठीक है, तो ADEF, तो इसमें A जो है वो आपका करंट स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो ये बात हो गई। इसके बाद में करंट हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद में हमें एक और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो है, वेक्टर जो स्ट्रिंग जो है उसको भी हम यहाँ पर, उसका भी रेफरेंस जो है वो रिजल्ट में ले लेंगे। ठीक है, हम एक अलग से फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि क्या हो कि वहाँ पर सब कुछ घिचर पिचर ना हो। ठीक है, चलो उसके बाद में हम यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर किसके साथ में खेलना है, रेफरेंस के साथ में, इसलिए उसके बाद में मैं यहाँ पर दोस्तों एक वेक्टर एक और क्रिएट कर रहा हूँ जो कि क्या करेगा, स्ट्रिंग क्रिएट करेगा। और ठीक है, वेक्टर स्ट्रिंग ये भी रेफरेंस रहेगा किसका, डिजिट मैप का। जो डिजिट मैप हमने यहाँ पर बनाया है ना उसका रेफरेंस ही लेगा, ये जो डिजिट मैप रहेगा उसके रेफरेंस यहाँ पर लेगा। तो ये फंक्शन रहेगा दोस्तों इसके पैरामीटर से। अच्छा, अब ये करेगा क्या, अब इसके करेगा क्या भाई, आपने पैरामीटर डिफाइन कर दिया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर इंडेक्स इज इक्वल टू डिजिट साइड का है, डिजिट्स के डॉट साइज के इक्वल हो गया। ठीक है, जो डिजिट्स जो आपने पास कराई है इनपुट में और जो इंडेक्स जो करेंटली चल रहा है अगर वो बराबर हो गया, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, तो आपने यहाँ पर जो RES, अब RES क्या हो गया, आपका रिजल्ट हो गया, उसमें से आपको पुश बैक करना है, पुश अंडरस्कोर बैक दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इंडेक्स जो है वो डिजिट्स के इक्वल लेंथ में पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो और उसका सारे रिजल्ट जो है वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर डिजिट जैसे मान लो 2 3 है और जब इंडेक्स 2 है तो करंट जो आपका जो करंट है वो AD हो सकता है। ठीक है, जो करंट है वो AD हो सकता है जो कि ऐड हो जाएगा रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो ये हमने बेस कंडीशन यहाँ पर ऐड लगा दी है। ठीक है, तो ये बेस कंडीशन ऐड लगा दी, तो पुश बैक टू करंट। ठीक है, करंट को आप यहाँ पर पुश बैक कर दो इसमें। ठीक है,
और इसको रिटर्न कर दो। तो ये क्या है, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन को यहाँ पर ऐड कर देगा। अच्छा, बाकी हमारा क्या है, बाकी हम एक इंट डिजिट नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, एंड उसके बाद में डिजिट्स में से इंडेक्स को निकाल लेंगे, एंड देन उसके बाद में ये जो कैरेक्टर है इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें से 0 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि भाई कौन सा जो है वो यहाँ पर कैरेक्टर, कौन सा यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो इंटीजर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप सिंपली एक फॉर लूप लगाइए, और फॉर लूप में लीजिए ये कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, ये जो जो करेंट डिजिट है उसके ओवर लेटर्स को आइट्रेट करेगा। ठीक है, जैसे कि 2 3 है, तो 2 3 है, उसमें करंट कौन चलेगा, 2 चलेगा। ठीक है, 2 चलेगा, तो 2 के ओवर जो है वो आप 2 के ओवर पहला कौन चलेगा, ए चलेगा, तो ए के ओवर जो है वो आप इसको आइट्रेट करवा दो, जो दूसरे डिजिट के जितने भी लेटर सेट जैसे कि DEF है 3 नंबर में हमारे लिए, तो उसको ए के ओवर आइट्रेट करवा दो। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कैरेक्टर सी को आइट्रेट डिजिट मैप, डिजिट अंडरस्कोर मैप ऑफ डिजिट। ठीक है, ये करवा दो, एंड देन उसके बाद में करेंट डॉट पुश बैक, और इसको जो है वो पुश बैक करते चलो, और जो आपका जो लेटर है उसको करंट कॉम्बिनेशन में ऐड करते चलो, एंड देन उसके बाद में बैक ट्रैक, वापस से बैक ट्रैक करो, एंड डिजिट्स को पास कर दो, और इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो, एंड देन उसके बाद में करेंट को पास कर दो, जो वो रिजल्ट को पास कर दो, डिजिट मैप को भी जैसा था वैसे ही पास कर दो। ठीक है, एंड देन उसके बाद में करेंट को जो लास्ट लेटर है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके लास्ट लेटर को आपको यहाँ पर रिमूव कर देना है, करेंट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। ठीक है, ये आपने यहाँ पर काम कर दिया है यहाँ पर। और अब कैसे काम करता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमने बेस केस लगाया, जब इंडेक्स जो है वो डिजिट्स के लेंथ के इक्वल हो जाएगा तो करंट जो है वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आपका रिजल्ट में ऐड हो जाएगा, तो आपको इसको ख़त्म कर देना। जैसे कि 2 3 है, तो 2 3 में जब इंडेक्स 2 होगा तो करेंट जो है वो एडी हो सकता है। ठीक है, एडी चल रहा होगा, तो जिसको आपको ऐड करना होगा, तो ठीक है, तो तब तक ऐड करना है, बट जब बराबर हो गया तो फिर आपको रोक देना है। अच्छा, रिकर्सिव केस यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो करंट डिजिट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, करंट डिजिट के कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि जो डिजिट इंडेक्स है, ठीक है, डिजिट्स में आपने डिजिट्स इंडेक्स है, ठीक है, वो 2 है। ठीक है, तो उसको 2 को आप किससे माइनस कर दोगे, आप अगर 0 से माइनस कर दोगे, 0 कैरेक्टर के माइनस से कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो इंटीजर बन जाएगा और सेव हो जाएगा डिजिट में। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है कि अब जो डिजिट 2 है उसको आपको ए, बी और सी के ओवर आइट्रेट करवाना है। ठीक है, ए, बी और सी के ओवर आइट्रेट करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर मैप चला दिया कि भाई देखो डिजिट मैप में से जो डिजिट है, ठीक है, अब डिजिट जैसे कि 2 है, ठीक है, तो 2 में क्या आएगा, 0 1 2, ये ए बी सी आएगा, तो ए बी सी और एक एक कैरेक्टर को लेगा। सबसे पहले ये सी जो है वो ए बनेगा, अब ये ए बना, ठीक है, तो ये ए बना, तो अब क्या होगा, ए बना तो करंट में आपको पुश कर देना है किसको, ए को, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, करंट इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आप वापस से फंक्शन में गए, और डिजिट्स इंडेक्स को ऐड कर दिया, करंट को बढ़ा दिया, करंट को भी पास कर दिया, रिस्पॉन्स को भी पास कर दिया, डिजिट में को पास कर दिया। अब वापस इधर आएगा, अब डिजिट्स और इंडेक्स, अब इंडेक्स +1 हो गया, तो अब यहाँ पर क्या, एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस हो जाएगा, और फिर वो जो चीज़ है यहाँ पर आएगी। ठीक है, और वो चीज़ यहाँ पर आने के बाद में फिर से आइट्रेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो पूरा काम हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार 2 3 के पूरा वॉक थ्रू करके दिखा देता हूँ कि भाई किस तरीके से काम करता है, अगर हम 2 3 के एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप 2 3 लोगे तो आपका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स आपका 0 होगा, करंट आपका नल होगा, खाली होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि जब आप ए बी सी के ओवर आइट्रेट करोगे तो करंट जो है वो ए सेट रहेगा, और रिकर्सर जो है वो इंडेक्स 1 पे चलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स 1 पे चला, ठीक है, तो वो किसको लेगा, डिजिट 3 को लेगा, और उसके लेटर्स कौन कौन से, डी एफ को लेगा। तो वो क्या करेगा कि डी को जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन में ए को डी के साथ में मैच करेगा,
फिर उसके बाद में इंडेक्स 2 हो जाएगा, तो फिर ए को ई के साथ में मैच करेगा, फिर इंडेक्स 3 हो जाएगा, फिर ए को एफ के साथ में पास करेगा, एंड इसके बाद में बैक टू फर्स्ट कॉल जाएगा, एंड देन उसके बाद में बी के साथ में सेम करेगा, सी के साथ में सेम करेगा, और आपको सारे आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको चला के देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा, एंड देखते हैं कि यहाँ पर सारे टेस्ट केस पास होते हैं कि नहीं। डिजिट्स टू हैव 0 बट शुड बी ग्रेटर देन 4 बट गॉट 6। ओके, अभी हमारे पर में एक एरर आया है। ओके, टेस्ट केस में एरर आया है, तो हमने यहाँ पर जो कस्टम टेस्ट केस सेव करा था इसको हम हटा देते हैं और फिर इसको रन करके चेक करते हैं कि जो प्रोवाइडेड टेस्ट केस है उस पर हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो ये बोल रहा है रिटर्न रेस। ओके, रिटर्न रेस। यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेक्टेड मेंबर नेम और कॉमा आफ्टर डिक्लेरेशन। ओके, मतलब हमारा यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक चला, एंड लेटर कॉम्बिनेशन, और इसको इसके अंदर पास होना चाहिए ना कि बाहर। और हाँ, हमने सबसे मेन बात कि बैक ट्रैकिंग को यहाँ पर कॉल ही नहीं करा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैक ट्रैकिंग को यहाँ पर कॉल कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग एंड करेंट, एक टेम्प्रेरी स्ट्रिंग जो हमारी खाली थी उसको यहाँ पर बनाते हैं, एंड उसके बाद में बैक ट्रैक और यहाँ पर डिजिट। तभी मैं बोलूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो रहा है, हो सकता है इसकी वजह से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेंट को पास कर देता हूँ, देन रिजल्ट और डिजिट मैप, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ, डिजिट ना इसको मैप। चलो, ये हमारा काम हो गया, इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि अभी हमारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर डिजिट्स डॉट एम्प्लिटी, तो इसको हमने एम्प्टी कर दिया फिर से। अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर फिर से हमें एक एरर देखने को मिला है, और एक्सपेक्टेड ये हमारा सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ। ओके, यहाँ पर हमें सेमी कॉलन लगाना था जो हमने लगाना छोड़ दिया। बेसिक टाइपो एरर्स। ओके, बैक ट्रैक यूज्ड ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल डिजिट। ओके, डिजिट्स है ना कि डिजिट, फिर से एक टाइपो एरर। चलिए, अब शायद यहाँ पर ये रन होगा, और फिर से एक एरर, बैक ट्रैक। ठीक है, बैक ट्रैक तो एकदम हमने यहाँ पर सही तरीके से ही कॉल करा है, देन उसके बाद में ये रन क्यों नहीं हो रहा, लेट्स सी। अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर बैक ट्रैक। ओके, लेट मी चेक कि यहाँ पर क्या इशू आ गया यहाँ पर। ओके, हमको ये जो पब्लिक बैक ट्रैक था इसको इसके अंदर ही, इस फंक्शन के सॉरी इस जो क्लास के अंदर ही डिफाइन करना था, हमने उसको क्लास ही बाहर कर दिया। तो इसके कारण जो है वो बोल रहा है कि भाई क्लास में नहीं है तो मैं कैसे इस्तेमाल कर लूँ, ऊपर से हमने उसको प्राइवेट डिफाइन कर दिया भाई, तो और भी ज़्यादा लफड़ा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी कि हमारे यहाँ पर टेस्ट केसेस पास होते कि नहीं। और यहाँ पर आइटरेटिव मेथड से सॉल्व करोगे दोस्तों तो ज़्यादा अच्छे से रन होगा, बिकॉज स्टैकिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, फंक्शंस जो है वो स्टैक नहीं होंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अब यहाँ पर रिकर्सिव है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक यहाँ पर जो है वो स्टैक होते चले जाएंगे, और बड़े वैल्यूज़ में जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, एंड काफ़ी टाइम ले रहा है, इतना टाइम जो है वो इससे लेना नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो, हो सकता हो कि कहीं पर यहाँ पर प्रॉब्लम आई हो। लेट मी चेक कि यहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई कुछ, क्योंकि काफ़ी इतना लंबा समय ले रहा है। ओके, सो दोस्तों वेबसाइट को रीलोड करने के बाद में हमारे यहाँ पर जो है काम बन गया, और सारे टेस्ट केस जो है वो आपके यहाँ पर हमारे जो है यहाँ पर पास हो गए। ठीक है, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर स्टैट्स देखने को मिलते हैं हमारे सबमिशन से रिलेटेड। ओ वाई गॉड नाइस, और रन टाइम जो है वो हमें यहाँ पर 0 मिलीसेकंड का मिलता है, एंड साथ ही में मेमोरी जो वो 9.8 की 9.18 MB हमने यहाँ पर एक्वायर किया है। नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम काफ़ी अच्छे जो वो पायदान पर है 73% पर, तो नो इश्यूज़। तो ये था दोस्तों C++ का कोड। अब एक बार इस सेम प्रॉब्लम को हम पाइथन में भी सॉल्व करेंगे और पाइथन में भी इसका कोड लिखेंगे। अब आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, बट हम इसको सिंपली जो है वो पाइथन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम C++ से शिफ्ट करते हैं पाइथन 3 में। अगर C++ वाले यहाँ पर स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और जा सकते हैं वीडियो को छोड़कर, बट वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं पाइथन में इफ़ नॉट डिजिट्स, अगर डिजिट्स ही नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या रिटर्न करना है, खाली एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि ये रिकर्शन है, बेस कंडीशन पहले आएगी। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर मैं डिजिट्स लिखूंगा, डिजिट्स का मैप यहाँ पर लिखूंगा, तो डिजिट का मैप यहाँ पर मैं बना लूँगा, डिक्शनरी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं
2 का जो है वो मैप होगा ABC। इसी तरीके से डिफरेंट लेटर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर बनेंगे। सबको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा मैप जो है यहाँ पर बना लिया है। अच्छा, उसके बाद में मैं क्या करूँगा दोस्तों, उसके बाद में एक रिस्पॉन्स या फिर एक रिजल्ट नाम की मैं यहाँ पर एक खाली एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, जो कि क्या करेगी, रिजल्ट सेव करेगी। अच्छा, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ बैक ट्रैक नाम का। ठीक है, और बैक ट्रैक नाम का मैं यहाँ पर इसमें इंडेक्स पास कराऊंगा और एक पाथ पास कराऊंगा। अब ये दोनों चीज़ें क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये जो करेंटली जो हमारा नंबर रन हो रहा है उसका नंबर है। ठीक है, और ये जो हमारा जो पाथ है, ये जो हमारा वो नंबर है जो करेंटली बिल्ट हो रहा है। जैसे कि अगर ए करंट नंबर कौन सा है, 2 चल रहा है। ठीक है, तो 2, देन उसके बाद में तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स जो होगा वो 2 हो जाएगा। बट करंट जो पाथ चल रहा है वो AB, AE, AC, AD कुछ भी बन सकता है, तो वो हमारा पाथ है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू ये बेस कंडीशन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ डिजिट्स। ठीक है, अगर इसके बराबर हो जाता है तो आपने सिंपली रिस्पॉन्स में अपेंड कर देना है एक खाली स्ट्रिंग एंड डॉट ज्वाइन कर देना है इसमें। ठीक है, डॉट ज्वाइन कर देना है किसको, पाथ को। ठीक है, एंड देन इसके बाद में रिटर्न कर देना है और फंक्शन को ख़त्म कर देना है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है तो करंट अंडरस्कोर डिजिट को इज इक्वल टू कर देना है डिजिट्स ऑफ इंडेक्स के। ठीक है, डिजिट्स ऑफ इंडेक्स के, एंड देन उसके बाद में एक फॉर लूप रन करना है आपको, फॉर लेटर इन डिजिट अंडरस्कोर मैप करंट अंडरस्कोर डिजिट। ठीक है, डिजिट मैप में से करंट जो आपका डिजिट चल रहा है उसका आपको यहाँ पर निकाल लेना है, एंड उसके बाद में उसके ओवर आपको यहाँ पर आइटरेट कराना है और अपेंड करते जाना है लेटर को, तो अपेंड लेटर, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर बैक ट्रैक से आपको यहाँ पर इंडेक्स प्लस 1 करते हुए इसको रिकर्सिव कॉल में डाल देना है। ओके, एंड देन पाथ डॉट पॉप, सिंपल। एंड देन उसके बाद में ये सब काम होने के बाद में आपको सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर देना है, लिख के बैक ट्रैक करंट इंडेक्स 0 एंड एम्प्टी पाथ। ठीक है, एंड में रिटर्न कर देना है आपको रिस्पॉन्स या फिर रिजल्ट। तो ये था आपका सिंपल सा पाइथन का कोड। पाइथन में काम करना इज़ वेरी इजी, क्योंकि इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती। बट अगर आपको जानना है किस तरीके सारी चीज़ें काम कर रही है, C++ का एक बार कोड देखो यार, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई टाइप ऑफ मिस्टेक हो चुका है आपसे, बेहद ही आपने बड़ी गलती कर दी, उसको सुधार दीजिए। ठीक है, तो हमने उसको सुधार दिया, सारे टेस्ट केस यहाँ पर पास हो गए। सबमिट करके देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये C++ से के साथ कुछ परफॉर्म करता है। ओके, तो C++ से ज़्यादा ही मेमोरी ये खाता है पाइथन, जैसे को मालूम है, बता भी चुका हूँ उसका क्या रीज़न है। मेटा डेटा रखना इसका रीज़न है, फंक्शंस के मेटा डेटा ये ज़्यादा स्टोर करता है, C++ मिनिमल स्टोर करता है। तो इसके कारण जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन का भरपूर उपयोग करें और बताएं कि आपको यहाँ पर समझने में क्या दिक्कत है, उसे वापस से समझाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक की तरफ। अब हम दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों रिकर्जन वर्सेस आइट्रेशन की। ठीक है, तो किस तरीके से आप रिकर्सिव सॉल्यूशंस को आइट्रेटिव सॉल्यूशन बदल सकते हैं, जिससे कि आपका जो है वो प्रॉब्लम जो है वो कम स्पेस और कम जो वो मेमोरी खाए। साथ ही में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स फिर उसके बाद में देखी जाएगी, एंड रिवीजन और लीड कोड की प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस तरीके से वीक चल रहा है। वीक 2 में क्या आएगा वो मैं वीक 2 में ही आपको बताऊँगा। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही यार, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।